जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। वीतरागो विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारुकै। जे त्रिभुवनों में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ताही सुनो भवि मनो तेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोहे महामद पियो अनादि, भूले आप को भरे मत बादी। तासो भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कहीं मुनिय था। काले अनंत निगोदे मझारे, वित्यो ये केंद्रीय तन धारे। एक श्वासों में 8-10 बार, जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों परे आए लही त्रसतणी। लटो पिपीले अलियादि शरीर, धर धर मरियो सही बहु पीर। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपटे अज्ञानी थयो।
सिंहादिक सैनी है बेक्रूर, नेवल पशु हति खाए भूल। कवहु आप भयो बलोहीन, सबलन करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार बहन हिम आतप त्रास। बदबंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जाते ना भने। अति संक्लेश भावोते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। तहा भूमि पर सत दुख ये सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राधे श्रोणित बाहिनी, कृमि कुल कल तो देह दाहिनी। सेमरु तरु दल जुतु असि पत्र, असि ज्यों देह बिदारई तत्र। मेरु समान लोहे गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। तिल तिल करई देह के खंड, असुर भिड़ावै दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यासे न जाए, तो पड़े कि न बूंद लहाए। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटई न भूख कड़ा न लहाए। ये दुख बहु सागर लो सहे, करम जोग ते नर गति लहई। जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुच तई पाई त्रास। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे ओरे।
बालोपने में ज्ञान न लह्यो, तरुणी समय तरुणी रते रह्यो। अर्ध मृतक के समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ओम शांति। यहाँ तक मनुष्य गति के दुखों का वर्णन हुआ था। अब आगे देव गति के दुखों के संबंध में कहा जा रहा है कि यदि हम किसी विशेष पुण्य से नरक से, त्रियंच से, मनुष्य गति से ऊपर उठ कर के किसी पुण्य के योग से, संयोग से देव भी बन जाते हैं, तो कहते हैं वहाँ पर भी सुख नहीं है। कहीं पर सुख दिखता है? नहीं दिखता है। सुखाभास जैसा हो सकता है, पर सुख यथार्थ सही सुख नहीं है। वास्तव में सही सुख यदि है तो वह पंचम गति में यानी मोक्ष में सुख है। इंद्रियों से जनित सुख कभी सुख नहीं हो सकता है। अतीन्द्रिय सुख ही वास्तव में सही सच्चा सुख माना जाता है। आज यदि हमारी आंखें ठीक ठीक काम करती हैं तो तुम्हें जो दृश्य दिखाई देते हैं वो दृश्य तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं। और यदि हमारी आंखें देखना बंद कर दें, कम कर दें, तो वो दृश्य क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अभी हमारी कर्ण इंद्री अच्छे से काम कर रही हैं और कान यदि सुनना बंद कर दें, कोई कितना भी अच्छा सुनाए क्या फिर तुम्हें सुनाई देगा? नहीं देगा। तो हमारा सुख पराश्रित सुख है, हमारा सुख इंद्रियों जनित सुख है। यदि हमारी इंद्रियां सही सही काम करती हैं तो पदार्थ से उत्पन्न हुआ सुख हमें सुख जैसा लगता है, सुखाभास लगता है। ओम सही करो, आवाज गड़बड़ हो गई। मैं कह रहा था इंद्रिय जनित सुख वास्तव में सुख नहीं है। सुख की दिलासा दिलाता है, देखने से अच्छा लगता है, सुनने से अच्छा लगता है, सूंघने से अच्छा लगता है, स्पर्श करने से मुझे अच्छा लगता है। वास्तव में यदि इंद्रियों में सुख होता, वस्तु में सुख होता, तो हमेशा सुख उसमें होना चाहिए था। इससे क्या फलितार्थ होता है कि ना वस्तु में सुख है ना इंद्रियों में सुख है, तो सुख है कहाँ? तो कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से रहित जो सुख होता है वास्तव में वह सही सुख है। तो नरक गति के दुखों को हमने सुना था, फिर उसके बाद त्रियंच गति के दुखों को भी सुना है। मनुष्य गति के दुख हम सभी भोग भी रहे हैं, अनुभव भी ला रहे हैं, अनुभव में आता भी है। अब आज हमें देव गति के दुखों का वर्णन सुनना है। पंडित दौलत राम जी के द्वारा जो 6 ढाला लिखी गई है, उस 6 ढाला में प्रथम ढाल का यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है और उसको हम अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जब तक यदि हमें किसी चीज़ का अर्थ पता नहीं होता है तो उसका सही सही हमको पुण्य भी नहीं मिलता है। सबसे पहले तो 6 ढाला हमको पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद जब पढ़ना आता है तो याद भी होना चाहिए, और याद होने के बाद, पढ़ने के बाद फिर हमारे लिए उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। तब तुम्हें वास्तव में सही पुण्य मिलेगा। अभी हमारा ज्ञान भी अधूरा है और हमारा स्वाध्याय भी अधूरा है, अभी याद भी नहीं है और पूर्णता अर्थ भी सही नहीं पता है। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात है
सिल पर होत निशान। अभ्यास करने से हमारा क्षयोसम बढ़ता है, ज्ञान में निखार आता है। तो ऐसे ही निरंतर हम सबको अभ्यास करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल हमारे जीवन में वो अर्थ समझ में आएगा जो यथार्थ में सही लिखा गया है। चलिएगा छंद को पढ़ते हैं, फिर बाद में उसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे। छंद नंबर अपनी अपनी किताब में 15 नंबर है ना। चलिए। कभी अकाम निर्जरा करें, भवन कोत्र को में सुरु तनु धरई। कभी अकाम निर्जरा करें, भवन कोत्र को में सुरु तनु धरई। विषय चाहे दावा नल दयो, मरत बिलाप करत दुख सहो। कभी अकाम निर्जरा करें, भवन कोत्र को में सुरु तनु धरई। विषय चाहे दावा नल दयो, मरत बिलाप करत दुख सहो। ओम शांति। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, यह जीव ने, किस जीव ने? इस जीव ने जो निरंतर पुरुषार्थ करते करते यहाँ तक पहुँचा है। इस जीव की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? बोलो, कहाँ से? दो उत्तर आ रहे हैं। पीछे कुछ और बोल रहे हैं, आगे के कुछ और बोल रहे हैं। सही उत्तर फिर से देंगे। इस जीव की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? निगोद से। बहुत सुंदर। निगोद कहाँ पर आता है? नरक गति से नीचे। छंद में कहाँ पर है? लिखा है, काले अनंत निगोध मझार, बीत्यो एकेंद्रीय तन धार। ऐसा नहीं आगे पाठ पीछे सपाट। यहाँ पर जो हम सुनते हैं, यहाँ पर जो सीखते हैं, पढ़ते हैं, कम से कम 24 घंटे में एक बार तो घर जा कर के देखना चाहिए कि हमने कल क्या सीखा था, हमने कल क्या पढ़ा था, उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लें। नहीं बनता है तो आकर के पूछ भी सकते हैं कि पुनः इसका एक बार अर्थ बताइए। अभी मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? किसी से बनेगा, किसी से आधा अधूरा बनेगा और किसी से बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। तो कभी अकाम निर्जरा करें, भवनक त्रक में सुर तन धरें। यहाँ पर आपके सामने निर्जरा तत्व के बारे में कहा जा रहा है। पहले तो निर्जरा किसे कहते हैं पता है आपको? निर्जरा की क्या परिभाषा है? कर्मों के एक देश झरने को, कर्मों को आत्मा से एक देश अलग होने को निर्जरा कहा गया है। क्या कहा गया? कर्मों के लिए, कर्मों को आत्मा से एक देश पृथक हो जाना,
यानी कर्म फल दे करके अलग हो जाना, उसको निर्जरा कहते हैं। अब यहाँ पर निर्जरा के बारे में, निर्जरा कितने प्रकार की होती है? तो निर्जरा 2 प्रकार की होती है। एक निर्जरा होती है अकाम निर्जरा और एक सकाम निर्जरा होती है। एक आविपाक निर्जरा और एक साविपाक निर्जरा। नाम अंतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर किस निर्जरा की बात की जा रही है? अकाम निर्जरा की बात की जा रही है। अकाम निर्जरा का अर्थ होता है जिसको पुरुषार्थ करके हम कर्मों से, आत्मा से कर्मों को अलग करते हैं। सकाम निर्जरा यानी समय पर कर्मों का झड़ जाना। आचार्यों ने उदाहरण दिया है, जो सकाम निर्जरा होती है वह समय से फल झड़ेगा, फल दे करके वह कर्म जाएगा। जैसे आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष पर आम लगा हुआ है और आम समय से पकेगा और पकने के बाद क्या होगा? फिर टपकेगा। ये क्या हो गया? साविपाक निर्जरा। यानी समय से कर्म आएगा, अपना फल दे करके चला जाएगा। लेकिन एक कर्म वो है जो पुरुषार्थ करके, त्याग तपस्या के माध्यम से, साधना के माध्यम से ऋषि वर्ग, साधु जन त्यागी वृत्ति क्या करते हैं? उसको समय से पहले उदय में ला करके और त्याग तपस्या साधना के माध्यम से उस कर्म को झड़ाते हैं। पर्वत पर जाकर के, चोटी पर जाकर के गर्मी के दिनों में साधना करना, उपवास करना, खड़े होकर के ध्यान लगाना, बैठ करके ध्यान लगाना, उससे जो साधना के माध्यम से जो हमारे कर्मों, जो शरीर में तकलीफ होती है, यानी वो कर्म झड़ रहे हैं, कर्म निकल रहे हैं। सर्दी के दिनों में नदी के किनारे, नदी के तट पर जाकर के वहाँ पर साधना करना शीत ऋतु में हो गया। बरसात के दिनों में कहाँ पर तपस्या करेंगे? तो पेड़ के नीचे जा करके खड़गासन में खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। 4-4 माह के लिए साधु लोग पहले के जमाने में, यानी जब चतुर्थ काल था तब बारिश होती थी, 4-4 महीने, 2-2 महीने झिर लगती थी, फिर भी ठूंठ जैसे खड़े हैं, बैठे हैं। हिरण भी आकर के उनसे खुजली अपनी खाज खुजा करके चला जाता है, फिर भी वो टस के मस नहीं होते हैं, तब निर्जरा होती है। और जैसे बारिश होती है तो उन पत्तों के बीच से एक एक बूंद झड़ती है तो करंट सा लगता है शरीर में, फिर भी उनकी साधना में कोई अंतर नहीं आता है। ये कहलाती है अकाम निर्जरा। कसायों को मंद करके की जाती है। कोई कितना भी उदीरित करे, तुम्हारे लिए क्रोध दिलाए, कुछ भी करे, फिर भी हमें उसको सहन करना है, तभी निर्जरा होगी। सामने वाले ने कुछ कहा, हमने उसको उत्तर में और कुछ कह दिया। अभी हम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी को सुन रहा था, तो वो एक कहानी सुना रहे थे बुद्ध की। बौद्ध एक महात्मा हुए हैं, वो रास्ते से चले जा रहे थे। एक व्यक्ति आया, बाबा जी के लिए गाली देने लगा। बाबा जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सहन कर रहे हैं। जब उसको लगा कि गालियां देने के बाद भी इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो उसने और जोर जोर से बड़ी बड़ी गालियां देना शुरू की, तब भी बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अब जो और गुस्सा आया तो उस व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। क्या किया? थूक दिया। थूक दिया तो उनने क्या लिया? अपने दुपट्टा से पोंछ लिया। अब इन्हें तो और अब बुरा लगा कि देखो मैंने गालियां भी दी हैं इसको, फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, और थूक भी दिया, फिर भी कुछ नहीं किया इन्होंने। लगता है कोई महात्मा है। और घर जाकर के वो पश्चाताप करता है, विकल्प करता है, हो ना हो कोई महात्मा है,
इतनी समता तो तभी आ सकती है जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो। आज सुबह मैंने कहा था, ज्ञान के साथ हमारा विवेक भी होना चाहिए। बुद्धि तो तुम्हारे पास है, पर बुद्धि में यदि विवेक और ज्ञान नहीं जुड़ा है तो तुम्हारी बुद्धि कुबुद्धि हो जाएगी, दुर्बुद्धि बन जाएगी। इसलिए उसमें विवेक, ज्ञान में, बुद्धि में विवेक और समझ होगी तो वही बुद्धि शुद्धि के साथ सद्बुद्धि बन सकती है। तो उस व्यक्ति ने थूक दिया, गाली दे दी, लेकिन बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन उनके साथ और उनके दीक्षित जो और भी साधु थे, उनके शिष्य, उनके अंदर इतना क्रोध उबल रहा था, किसमिसी आ रही थी कि हमारे गुरु थोड़ा इशारा तो करें, हम देखते उसको धूल चटा देंगे। हमारे गुरु के ऊपर ऐसा बोल रहा है, हमारे गुरु के ऊपर थूक दिया है। लेकिन काहे के लाने वो इशारा करें, और समता से उन्होंने सहन कर लिया, यानी अपने कर्मों को झड़ा दिया। निमित्त मिलने पर क्रोध का निमित्त मिले और क्रोध ना करें तब तुम्हारी निर्जरा है। निमित्त तो हर पल मिलते हैं, हर क्षण मिलते हैं, है ना, उसको सहन करना, इसी का नाम निर्जरा है। मान लीजिए किसी को जेल में डाल दिया, धनाढ्य व्यक्ति था, इनकम टैक्स में फंस गया, अब उसके लिए सजा हो गई, 3 महीने की सजा दे दी, और जो कुछ मिला पकड़ा गया वो तो रात सात हो ही गया। अब एसी में रहने वाला व्यक्ति, वो घर में पलंग पर सोने वाला, गद्दे पर सोने वाला व्यक्ति अब साधारण से कमरे में जाकर के एक साधारण से पुराने गद्दे पर सो रहा है, जहां पर पंखे की हवा भी नहीं मिल रही है। खाने के लिए मिलता है, जैसे कुत्ते के लिए सीकियों में से दे देते हैं, और मच्छर काट रहे हैं, गद्दा भी ठीक नहीं है, बदबू दे रहा है। यदि वहां पर वो जाकर के चुपचाप सहन कर रहा है तो वो निर्जरा कर रहा है, और विकल्प कर रहा है तो कर्मों को बांध रहा है। दोनों चल रहा है, बंद हो रहा है, सहन कर रहा है तो निर्जरा भी कर रहा है, और विकल्प कर रहा है तो आश्रव भी हो रहा और उसी समय बंद भी हो रहा। कोई देर दार का काम नहीं है। जैसे आश्रव हो रहा वैसे बंद हो रहा है, और यदि समता से सहन कर रहा है तो संबर भी कर रहा है और निर्जरा भी हो रही है। खाना भी सही नहीं मिल रहा है, नींद भी ढंग से नहीं आ रही है, सब कुछ सहन करना पड़ता है। मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक, अब आगे जाकर के तुम्हारी पटरी खराब हो गई ट्रेन की, आपको ठीक 4 बजे पहुंचना था जहां पर जाना था, और रास्ते में ट्रेन की पटरी उखड़ गई। अचानक इन्फॉर्मेशन ड्राइवर को मिला, ट्रेन उसने जहां थी वहीं रोक दी। और आप तो इस तैयारी से निकले कि हम 4 बजे घर पहुंच जाएंगे, खाना बनाएंगे, अच्छे से खाएंगे, दिनचित खा लेंगे, सूर्य अस्त होने के पहले सब व्यवस्था हो ही जाएगी, और टिफिन भी अपने पास नहीं। और आप सोच रहे हैं कि अभी तो 4 बजा है, 5 बजा है, अभी 1 घंटे में ट्रेन पहुंच भी सकती है, जाके बना के खा भी सकते हैं। और वहीं पर रात के 7 बज गए जहां पर रुकी थी गाड़ी। अब यहाँ पर जो तुम्हारा विकल्प चल रहा था तब तो निर्जरा नहीं हो रही थी, लेकिन अब तुमने सोच लिया कि हमारा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं वहाँ पर पहुँचना। अब आपने संकल्प कर लिया कि अब हमारा रात्रि भोजन का त्याग, तो उसी समय से तुम्हारी निर्जरा प्रारंभ हो गई। जहाँ बंधन में बंधे नहीं, संकल्प लिया नहीं, उसी क्षण हमारी निर्जरा शुरू हो जाती है। मान लीजिए आप हरि का नियम नहीं लिए कि कितनी खाना कितनी नहीं खाना है। एक व्यक्ति दिन भर में कितनी हरि खा सकता है? 10 खा सकता, 20 खा सकता, 1000, 10 लाख तो नहीं खा सकता। बोलो, तो संकल्प कितना होना चाहिए?
10 हरी, 15 हरी, 20 हरी का रख लो कि दिन भर में 20 हरी लूंगा। 10 सुबह ले ली, 10 शाम को ले ली। लेकिन शेष जो हरी है उससे तो हम पाप से बच सकते हो, निर्जरा तो कर सकते हैं। नहीं आएगा, यही तो बता रहा हूं। 20 हरी मैंने नियम लिया है कि 20 हरी ही लूंगा, तो जो शेष और हरी हैं उसके पाप से हम बच गए। सुनो, अभी सुनो, नाम से नहीं होता है, संकल्प से होता है। हमने 20 हरी का त्याग किया है, नियम लिया कि 20 हरी के अलावा और किसी भी प्रकार की हरी नहीं लूंगा, तो तुमने 20 हरी का संकल्प रखा है। इसके बाद में जो शेष हरी हैं वो हमारी सब हमसे छूट गई हैं। आप खाते क्या हो, जो हमारे सामने उपलब्ध होती उसी में नियम लेना है। 10-25 हरी से ज़्यादा सामने नहीं आती हैं। सब्जी भी आएंगी, फल भी आएंगे, जूस भी आएंगे और कुछ भी आएगा। 25-50 समझ लो, 50 प्रकार की वैरायटी में हरी हो सकती है यदि गिनो सुबह से शाम तक दुकान पर जा कर के। उसमें से हमने 20 हरी का नियम लिया है। संसार में जितने प्रकार की वैरायटी की घास गूजर वगैरह जो भी है, पाला भाजी है, उन सबका त्याग। पाप से बच गया, निर्जरा शुरू हो गई। तो यही निर्जरा तो यहां पर कह रहे हैं, कभी यानी जब कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा करे, यानी अकाम निर्जरा की, तो क्या हो गया, भवनक त्रक में सुर तन धरें, यानी उसने संकल्प पूर्वक निर्जरा नहीं की है, यानी करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? अब ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन खराब हो गई है, अब भोजन मिल जाए तो कर लूं, भोजन मिलता है तो कर लूं, भोजन मिल जाए तो कर लूं। कौन कराएगा? मन में तो आ रहा है कोई खिला दे तो अच्छा है। तो इससे जो निर्जरा उसकी हुई, तो कहां पर जन्म लिया? भवनक त्रकों में, यानी भवनवासी बैंतर और ज्योतिषी देवों में जन्म लिया। और फिर वहां पर भी क्या हुआ? विषय चाय दावा नल दहो, यानी पंचेंद्रियों पांचों इंद्रियों की विषयों की चाय रूप में, दावानल में यानी भयंकर अग्नि में, दहो यानी जलता रहा। और मरत विलाप करत दुख सहो, अर्थात मरते समय विलाप करते समय, यानी जोर जोर से रो रहा है मरते समय। हाय मेरे व्यवसाय छूट रहे हैं, हाय मेरा ये सुख छूट रहा है, अब पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा। भवन त्रकों में जन्म लेना पड़ेगा, एक इंद्रियों में जन्म लेना पड़ेगा। इतना अच्छा स्वर्ग का वैभव छोड़ कर के कहाँ मुझे एक इंद्री में अग्नि में जाना पड़ रहा है। ये दुख भोग उसके लिए हो रहा है। विषय चाहे दावा नल दहो, पंचेंद्रियों के विषय रूपी अग्नि में जलता रहा। वहाँ पर मरण किया तो मरत विलाप करत दुख सहो, अर्थात मरते समय रो रो करके दुखों को सहन किया। कहीं सुख नहीं है, लगता है तुम्हें स्वर्ग में सुख मिलेगा, ये बात अलग है। मनुष्यों की अपेक्षा तो वहाँ सुख होगा। कैसे होगा मनुष्यों की अपेक्षा से? यहाँ पर तुम्हें सुबह उठ करके क्या करना पड़ता है? मंदिर जाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, मंदिर जाना पड़ता है, फिर द्रव्य को धुलना पड़ती है, फिर पूजन करना पड़ता है, फिर आकर के घर का काम करना पड़ता है। उसमें यदि पत्नी ठीक है तो ठीक ठाक है, वरना उसकी 4 बातें और सुनो। यही तो दुख है। पर स्वर्गों में ऐसा नहीं है कि हमें काम करना पड़े, दुकान खोलना पड़े, फैक्ट्री पर जाना पड़े, खेत पर जाना पड़े, दुकान पर जाना पड़े, किसी से मांगना पड़े, किसी को देना पड़े, किसी का गुस्सा सुनना पड़े। नहीं, वहाँ पर ये काम नहीं है। वहाँ तो तुम्हें यहाँ के पुण्य से जो मिला है उसका उपभोग करना है। कितने दिन तक? कम से कम 10,000 वर्ष तक तो करना पड़ेगा। कम से कम 10,000 वर्ष तक तो सुख वहाँ भोगना पड़ेगा। और अधिक से अधिक यदि भोगना है
तो कितना होगा? बोलो जी। कम से कम 10,000 वर्ष सुख है, दुख है और स्वर्गों का। और तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है? हाँ, 33 लोग नहीं बैठे यहां पर। 33 सागर की आयु पर्यंत वहां पर सुख भोगना पड़ता है। किसको? सम्यक दृष्टि होगा तो उसको वास्तव में सही सुख मिलेगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो यही रोएगा। विषय चाहे दावा नल दहो, मरत बिलाप करत दुख सहो। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी तो सुख है, पंचेंद्रियों के सुख। वहां पर देवियां भी हैं, देव भी हैं, और भी चीजें हैं, सब कुछ है वहां पर। यहां तुमने यदि सच्चा धर्म ध्यान किया है, यहां पर तुमने सही यथार्थ रूप में धर्म का पालन किया है, तो यहां के पुण्य से वहां पर मिलेगा आपको। और यहां पर धोखाधड़ी की तो वहां का पत्ता कट गया, नंबर माइनस में चले गए। इसलिए यहां के सुख को छोड़ो और वहां के सुख को प्राप्त करो। तो कभी अकाम निर्जरा करें। जब कभी यह जीव अकाम निर्जरा करता है तो भवनक त्रिकों में जन्म लेता है, और वहाँ पर विषय रूपी जो चाह है, दाह है, अग्नि है, उसमें क्या करता है? दहो यानी जला। और मरत बिलाप करत दुख सहो, और मरते समय बिलाप करता है, रोता है, हमारा सुख छूट रहा है, हमारे वैभव छूट रहा है, इस स्वर्ग को छोड़ करके मुझे अब कहाँ जाना पड़ रहा है। अविज्ञान होता है, और मृत्यु के 6 महीने पहले उनको मालूम पड़ जाता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है। वो सब उसको याद होता है, याद आता है, देख देख करके, सुन सुन करके, अब मुझे वहाँ जाना है, वहाँ मरना है, वहाँ पहुँचना है। अब हमारा वैभव छूट रहा है, हमारे इंद्र छूट रहे, हमारी इंद्राणी छूट रही हैं, हमारी देवी छूट रही है। कौन रोता है जे? मिथ्या दृष्टि जीव। भवनोत्तरकों में कौन जन्म लेता है? मिथ्या दृष्टि जीव लेता है जन्म। सम्यक दृष्टि तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, वैमानिक देवों में नहीं होगा, वैमानिक देवों में जाएगा, भवनोत्तरकों में जन्म नहीं लेगा। तो क्या कहा है? कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की तो मर करके भवनवासी, बैंतर, ज्योतिषी आदि देवों में से किसी एक प्रकार के देव का शरीर धारण किया। भवनवासी भी बन सकता है, बैंतर भी बन सकता है, ज्योतिषी देव भी बन सकता है ना। परंतु वहाँ पर भी इंद्रिय विषयों की चाह रूपी अग्नि में, भयानक अग्नि में, दावानल लिखा है, जैसे जंगल में अग्नि आग लग जाती है, बड़ा जंगल हो और उसमें आग लग जाए, दावानल बोलते हैं। जलता रहा और मरते समय रो रो करके दुखों को सहन किया। इतना ही पर्याप्त है, बाकी कल देखेंगे। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।